दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसी बारे में आज मैं ये बुक की समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक हैं मॉर्गन हाउसेल और साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के लेखक कहते हैं एक व्यक्ति जो अपनी नौकरी से व्यवसाय के माध्यम से सालाना 10 लाख रुपए कमाता है, अगर वह 15 साल तक सावधानी पूर्वक निवेश करता है तो वह उसकी कमाई से अधिक धन कमाने में सक्षम हो जाएगा। आइए इस बुक समरी को करते हैं शुरू। और आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बुक के लेखक ने बताया कि पैसे का उपयोग कैसे करें, धन के साथ सही तरीके से व्यवहार करना जरूरी है। वे उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग दूसरों को इस बात का अनुभव दिलाने के लिए खर्च करते हैं कि उनके पास कितना धन है, लेकिन यह बेकार होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक व्यक्ति को धन का सही उपयोग करना चाहिए ताकि उसे उसके जीवन में सफलता मिल सके। लेखक ने उदारता का महत्व भी बताया है। लेखक ने बताया कि उदारता करना धन के साथ संभव होता है और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। वे उदाहरण देते हैं कि जब एक व्यक्ति अपना धन दूसरों के साथ शेयर करता है तो उसकी स्थिति बेहतर होती है और वह अपने सीढ़ियों के साथ बढ़ता जाता है। धन का संचय। लेखक ने बताया कि धन का संचय एक महत्वपूर्ण गुण है। वे उदाहरण देते हैं एक व्यक्ति धन को संचय करता है तो उसे उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि धन को सेव करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और रुचि वाले निवेश विकल्पों को चुनना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि धन को संचय करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और रुचि वाले निवेश विकल्पों को चुनना चाहिए। अधिकतम मूल्य का प्राप्त करना। लेखक ने बताया कि धन का मूल्य बनाने के लिए उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना जरूरी है। वे उदाहरण देते हैं कि अधिकतम मूल्य को प्राप्त करने के लिए धन को स्थायी संपत्ति में के रूप में निवेश करना चाहिए। निवेश की समझ। लेखक ने बताया समझ के बारे में कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। धन के इन्वेस्टमेंट से जुड़े तकनीकी मुद्दों को समझना महत्वपूर्ण होता है। वे इन्वेस्टर्स को यह सलाह देते हैं कि वे निवेश के विभिन्न विकल्पों को समझने के लिए जागरूक हों। वे यह भी बताते हैं कि निवेश चयन में संतुलन रखना बहुत जरूरी होता है और समझदार निवेश के लिए आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। धन और समय के मूल्य का आकलन। कैसे एनालाइज करें धन और समय? लेखक ने बताया कि धन और समय दोनों ही मूल्यवान होते हैं। वे यह भी बताते हैं कि आपके पास समय और धन का निर्णय लेने से पहले आपको इस बात का आकलन करना चाहिए आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि धन बनाने के लिए आपको समय का उपयोग करना चाहिए और धन को संभालने के लिए आपको समय का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक धन और फ्यूचर की योजना। आपको कैसे प्लानिंग करना है, कि कैसे प्लानिंग करना है मनी और फ्यूचर के बारे में। लेखक ने बताया आपको अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। वे सलाह देते हैं कि आपको अपनी इनकम को ध्यान में रखते हुए अपने खर्चों को संभालने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। इससे आप अपने फ्यूचर के लिए एक आरामदायक इनकम जुटा सकते हैं। समझदार निवेश। इन्वेस्टमेंट समझदारी से करें। लेखक बताते हैं कि समझदार निवेश और अपने निवेश में विवेकपूर्ण निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण स्तर होता है। वे यह भी सलाह देते हैं कि इन्वेस्टर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। समझदार सेविंग। लेखक ने बताया कि समझदार बचत अपनी आय को बचाने के लिए बुद्धिमत्ता निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण स्तर होता है। वे सलाह देते हैं कि बचत करने के लिए आपको अपनी इनकम को संभालने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। धन का महत्व। लेखक ने बताया कि पैसे की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में होती है। वे सलाह देते हैं कि धन का महत्व समझना आवश्यक है और हमें अपने धन के मैनेजमेंट में सक्षम होना चाहिए। धन के मूल्य की समझ। लेखक ने बताया है कि धन के मूल्य को समझने के लिए हमें धन के उपयोग की समझ होनी चाहिए। वे सलाह देते हैं कि धन को सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन के उपयोग की समझ। लेखक ने बताया कि धन के उपयोग को समझने के लिए हमें बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वे सलाह देते हैं कि हमें धन का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन की सही मानसिकता। आपका माइंडसेट बहुत सही होना चाहिए धन को लेकर। लेखक ने बताया कि धन के लिए सही मानसिकता रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें धन के महत्व को समझने के साथ साथ धन को सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक होता है। धन के लिए समय का महत्व। लेखक ने बताया है कि धन के लिए समय का महत्व बहुत अधिक होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें धन के प्रबंधन में समय की महत्वपूर्ण भूमिका समझनी चाहिए।
ताकि हम अपने धन का सही उपयोग कर सकें। निवेश की महत्वपूर्णता। लेखक ने बताया कि निवेश करना धन को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। वे सलाह देते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें अपनी बुद्धि से निर्णय लेना आवश्यक होता है ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट को सफल बना सके। बिजनेस की समझ। लेखक ने बताया कि व्यवसाय बिजनेस की समझ धन को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने बिजनेस की समझ होनी चाहिए और सही डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को सफल बना सके। अपने धन के लिए लक्ष्य बनाएं। लेखक ने बताया है कि अपने धन के लिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने धन के लिए एक लक्ष्य तय करना चाहिए जो हमें अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। अपनी निजी आर्थिक संस्थागत अवस्था को समझें। लेखक ने बताया कि अपनी निजी फाइनेंशियल अवस्था को समझना धन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्थिति को समझने के लिए अपनी इनकम और खर्च के बारे में साफ होना चाहिए। आर्थिक उद्दीपन। लेखक ने बताया है कि आर्थिक उद्दीपन धन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने आप में उत्साह और उद्दीपन बनाए रखना चाहिए। वित्तीय अनुपात बनाएं। लेखक ने बताया कि वित्तीय अनुपात फाइनेंशियल रेशो बनाना धन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपनी आय और खर्च के अनुपात को समझना चाहिए ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को समझ सकें। अपनी धन नीति का पालन करें। लेखक ने बताया अपनी धन नीति का पालन करना धन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपनी निजी धन नीति बनानी चाहिए और उसे अपने जीवन में अमल करना चाहिए। धीरज रखें, सब्र रखें। लेखक ने बताया कि धीरज रखना धन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने फाइनेंशियल एम्स को, फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सब्र और धैर्य बनाए रखना चाहिए। धन के महत्व को समझें। लेखक ने बताया कि धन के महत्व को समझना धन के लिए बहुत जरूरी होता है। वे सलाह देते हैं कि हमें धन के महत्व को समझना चाहिए ताकि हम उसे सही तरीके से प्रयोग कर सकें। दोस्तों, कैसी है आज की बुक समरी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं अमेज़न से तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बाई कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।